अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान पे रखे। हमारा कुछ टॉपिक चल रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हम चेक कर रहे थे कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के अंदर इन केस नहीं होता तो उसका स्पेसिफिक हीट भी लो होता, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता, डेंसिटी भी उसका लो होता, विस्कोसिटी भी उसके अंदर कम होता, सरफेस टेंशन भी कम होता। लेकिन वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये सारी चीजें हाई हो जाती, सब में हाई लिखा हुआ है। ये पांच जो प्रॉपर्टीज है, ये पांचों हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है। पार्ट 1 के अंदर हमने सिर्फ स्पेसिफिक हीट को देखा था और पार्ट 2 के अंदर हमने इन चार टॉपिक को, चार प्रॉपर्टीज को और मजीद हमने कवर किया था। अब आखिरी जो है एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, कि अगर वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता तो ये जो एनामोलस बिहेवियर, जो अनयूजुअल, एनामोलस का मतलब यही होता है अनयूजुअल बिहेवियर या तो एबनॉर्मल बिहेवियर वगैरह, जो दूसरे लिक्विड पर वर्किंग नहीं कर रहा होता है। हमने यही सुना है कि अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होता है, लेकिन वाटर के अंदर थोड़ा सा मामला कहीं किसी खास टेम्परेचर के अंदर जाने के बाद चेंज हो जाता है और उसका कारण बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आज का हमारा पूरा टॉपिक इसी के लिहाज से कि एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये तो हमने सारा पढ़ लिया है। अगर ये वीडियो इन पांचों को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वो देख लीजिएगा। तो आपके एमसीक्यूज वगैरह के अंदर इसके सवालात जो भी आते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एनामोलस बिहेवियर क्या है, पहले इसको हटा देता हूं। एनामोलस बिहेवियर को पढ़ने से पहले कुछ चीजों का आपको इल्म होना चाहिए। है तो प्रीवियस चीज है वही 9-10 में, लेकिन दोबारा से यहाँ पे एक छोटा सा रिव्यू मैं लिख देता हूं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम कर हो रहा होता है। ये चीज नॉर्मल चार्ल्स लॉ के अंदर भी हमने सुना हुआ है। तो एक चीज ये लिख देता हूं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, एक तो ये हो गया। दूसरा जो है डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला D इज इक्वल टू m/v। m से फिलहाल कोई काम नहीं है, आपने सिर्फ इन दोनों का रिलेशन देखना है कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा, क्योंकि दोनों इनवर्स रिलेशन में है। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा। ये रिलेशन याद रखना है, क्योंकि आपको इस पूरे के अंदर यही काम आएगा। एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, कभी भी आप देखोगे तो बर्फ कभी भी नीचे से नहीं जमता है, बर्फ ऊपर से ही जमता है। तो सब चीज यहाँ पे पता चल जाएगा। जब डेंसिटी वाला हमने पढ़ा था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था डेंसिटी की वजह से पानी के जो मछलियां पानी के अंदर रह रही होती है, उनका एक्वाटिक लाइफ जो पूरा जो पानी के अंदर अपना सरवाइव कर रहे हैं बहुत ज्यादा सर्दी में, वो सारा इसी के अंदर आ रहा होता है। ये जो बर्फ जो जमता है समुद्र में और नीचे जो मछली आराम से जितने भी एक्वाटिक एनिमल वगैरह वो रह रहे होते, वो असल में बर्फ उनके लिए कंबल का काम कर रहा होता है। तो उसके लिए ये कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक और चीज आप जानते हुए जाएं कि अगर हम आइस लिखते हैं यानी कि बर्फ, बर्फ का फॉर्मूला H2O होता है। अगर मैं वाटर लिखता हूं, वाटर का फॉर्मूला भी क्या है, H2O है। अब अगर मैंने पानी को बर्फ के अंदर डाला, या बर्फ को जैसे कहीं पर किसी बर्तन वगैरह में बर्फ रखा हुआ, अगर मैंने उसके ऊपर पानी डालना शुरू कर दिया तो बर्फ देखिएगा ऊपर आ जाएगा। या तो किसी बाल्टी में किसी जगह में पानी रखा हुआ है, अगर मैंने उसके ऊपर बर्फ डाला तो बर्फ कभी भी अंदर नहीं जाएगा, बर्फ ऊपर फ्लोट करते हुए नजर आएगा। हालांकि दोनों का फॉर्मूला तो सेम है। तो अब ऐसा क्यों होता है, बर्फ ऊपर फ्लो क्यों कर रहा होता है? तो ये सारी चीजें भी इसी के अंदर मिलेगी कि बर्फ का जो डेंसिटी होता है वो वाटर के कंपैरिजन कम होता है। जिस चीज की डेंसिटी लिखना चाहो तो लिख लो। अच्छा भाई, ये सेंटेंस अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख के रख सकते हो, क्योंकि आगे टॉपिक में काम आएगा। जिस चीज की डेंसिटी पानी से कम होती, कोई भी चीज अगर उसकी डेंसिटी पानी से कम है तो वो आपको पानी के ऊपर फ्लोट करते हुए दिखेगा। जैसे अगर कभी पानी रखा हुआ, अगर उसके ऊपर आप ऑयल डालिएगा तो ऑयल हमेशा पानी के ऊपर नजर आएगा। तो वो भी रीजन यही कि ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है। ये नॉर्मल फिनोमिना है जो कि हर जगह काम आ रहा होता है। यहाँ तो हम पानी लेकर, क्योंकि सारा बात हमने पानी से करना है, और यहाँ पर तो पानी ही पानी और पानी ही है, क्योंकि H2O वो भी पानी है, उसी को पानी को हम बर्फ में कन्वर्ट कर रहे होते, और वाटर है वो तो पानी है। तो यहाँ पर हमने पूरा यही चीज देखना है कि जब हम वाटर को आइस के ऊपर डाले या आइस को वाटर के ऊपर डाले तो कौन चीज ऊपर जाएगा और कौन चीज नीचे आएगा। अब ऐसा क्यों होता है, दोनों का केमिकल फॉर्मूला तो सेम है लेकिन दोनों का डेंसिटी अलग है। जाहिर सी बात है कि आइस हमेशा पानी के ऊपर आता है, ये नॉर्मल, ये तो कॉमन लाइफ के अंदर आप देख सकते हो एग्जाम्पल। इसके लिए कोई आपको लैब में जाने की जरूरत नहीं है।
तो अब ये ऊपर क्यों आता है वो सारा रीजन हमने जानना है। वो सारे जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे हम इसको आगे पढ़ेंगे, जब इस डायग्राम को मुकम्मल करूंगा तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि क्यों बर्फ हमेशा पानी के ऊपर आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर की चीजें। अच्छा भाई, यहाँ पर पूरा वाटर का एक थोड़ा सा डायग्राम जैसा बनाया ताकि आपको समझने में आसानी हो। जब ये समझ जाओगे तो फिर उसको भी समझने में थोड़ी बहुत आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये तो अभी हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, यानी कि इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अगर इसको मैं डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट कर लूं तो आप ये चेक करो कि वॉल्यूम और डेंसिटी के दरमियान अगर इनवर्स है तो फिर टेम्परेचर और डेंसिटी के दरमियान भी ना इनवर्स रिलेशन ही होना चाहिए इनडायरेक्टली अगर चेक किया जाए, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट है। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ने से डेंसिटी नहीं बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम और डेंसिटी के दरमियान इनवर्स है, यानी कि कुछ इस तरह से है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा, कम। अगर मैं इन दोनों को डायरेक्ट कनेक्ट करके कहीं पर लिखना चाहूं ताकि आगे जो हम कंपैरिजन करना है, क्योंकि रेड वाला जो वैल्यू है ना सारा डेंसिटी का है और ऊपर वाला टेम्परेचर का है, तो टेम्परेचर और डेंसिटी के दरमियान कंपैरिजन करना है, तो मैं इसको यूं कहीं पर लिख सकता हूं, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 डिवाइड बाई डेंसिटी। या तो ये वाला वर्ड लिख सकता हूं या तो इसके उल्टे ये लिख सकता हूं कि भाई 1 डिवाइड बाई टी। इनवर्स रिलेशन है, डायरेक्ट तो बोलने ये नहीं लिख सकता हूं कि भाई इस तरह से लिखना गलत हो जाएगा, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि रूल के हिसाब से यही चलते हुए आ रहा है। अब स्टार्टअप लेते हैं हम यहाँ पर 20 डिग्री से, H2O के मॉलिक्यूल है, 20 डिग्री में उसका कोई ना कोई डेंसिटी है, मैंने इसके अंदर टेम्परेचर को कम किया है, टेम्परेचर कम करूंगा तो डेंसिटी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो चेक करो क्या ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहला डिजिट दोनों जगह सेम है, दूसरा भी दोनों जगह सेम है, तीसरा भी दोनों जगह सेम है, चौथा यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 9 है, इसका मतलब है ये वैल्यू छोटी और ये वैल्यू बड़ी है, तो रूल के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। एनामोलस का मतलब होता है अनयूजुअल, जो नॉर्मल ना हो, अक्सर जो हमें दिख रहे हैं, यूजुअल का मतलब होता है अक्सर, अनयूजुअल का मतलब है जो अक्सर ना हो। तो अनयूजुअल एनामोलस बिहेवियर को हम यही कहते हैं, अनयूजुअल। ठीक है, और इसको एबनॉर्मल भी कुछ लोग कहते हैं, एबनॉर्मल एनामोलस का मतलब, और अगर इसको उर्दू में भी ट्रांसलेट करें तो ये भी कह सकते हैं कि अजीबो गरीब। अजीबो गरीब का मतलब है कि जो बाकी के लिए नहीं है। तो नॉर्मल तो यही होता है कि टेम्परेचर कम करते तो वॉल्यूम कम हो तो डेंसिटी बढ़ जाता है, तो बिल्कुल सही हुआ, इसमें कोई अजीबो गरीब वाली बात नहीं। आगे बढ़ते और टेम्परेचर और मैंने कम कर दिया है, टेम्परेचर कम करूंगा तो डेंसिटी बढ़ना चाहिए, क्या ऐसा हुआ है? तो तीसरा डिजिट तक तो यहाँ पर 9 था, ठीक है, चौथा डिजिट यहाँ पर 7 था और यहाँ पर कितना नजर आ रहा है, चौथे डिजिट के हिसाब से अगर मैं चेक करूं तो ये 0, पहला डिजिट दोनों जगह सेम है, दूसरा भी दोनों जगह सेम है, तीसरा भी सेम है, चौथा भी सेम है, पांचवें डिजिट में यहाँ 7 और यहाँ 9 है, यहाँ और इंक्रीज हो गया। तो यही होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाए, टेम्परेचर कम करेंगे डेंसिटी बढ़ना चाहिए, कोई अनयूजुअल बिहेवियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर मैंने और कम कर दिया, कम किया तो ये जाहिर सी बात है ये वैल्यू 1 ज्यादा और ये वैल्यू छोटी है, तो टेम्परेचर के कम करने से डेंसिटी बढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है, कोई अनयूजुअल बिहेवियर नहीं है। ये भी यहां तक ओके आ गया, ठीक है, अभी यहां तक ओके लिख देता हूं। अब क्योंकि आगे कहानी में ट्विस्ट है, मैंने टेम्परेचर को और कम कर दिया, टेम्परेचर और कम किया तो इसका डेंसिटी, टेम्परेचर कम करने से डेंसिटी बढ़ता है, तो इसका डेंसिटी 1 से ज्यादा एग्जिस्ट कर देना चाहिए था, लेकिन रूल के हिसाब से ऐसा मुझे नहीं दिखा, मुझे तो बल्कि यहां पे डेंसिटी कम होते हुए नजर आया है। तो यहां से जो 4 डिग्री है, 4 डिग्री से स्टार्ट हो गया अनयूजुअल बिहेवियर, ये है भाई 4 डिग्री से, क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जाता है कि अनयूजुअल बिहेवियर किसके बाद स्टार्ट होता है, तो भाई 4 डिग्री के बाद, जो 4 डिग्री से नीचे, बात तो गलत हो गई, 4 डिग्री के बाद तो 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 डिग्री से नीचे, क्योंकि अब हम आगे जा रहे हैं ना, तो सारा टेम्परेचर 4 डिग्री से नीचे आ रहा है, 4 के बाद 3.9 आएगा, ये सारा अनयूजुअल बिहेवियर उसके अंदर दिखेगा आपको। और मजीद मैंने इसके अंदर 2 के बाद 1 पे गया, क्या इसका जो आपको डेंसिटी नजर आ रहा है इसके कंपैरिजन ज्यादा है या कम है? रूल के हिसाब से तो जब टेम्परेचर कम होता है तो डेंसिटी को बढ़ना चाहिए, तो क्या ये बढ़ रहा है? तो चेक करो बढ़ेगा या कम हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक 9 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 8 और 9, तो रूल के हिसाब से टेम्परेचर कम हुआ तो डेंसिटी बढ़ना चाहिए, इनवर्स रिलेशन है, तो क्या ये बढ़ रहा है? तो देखिए दोनों तरफ सेम हो गया, ये भी दोनों तरफ सेम हो गया, ये भी दोनों तरफ सेम हो गया और ये भी दोनों तरफ सेम हो गया, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर कितना है 8 है,
वो वैल्यू कम दिख रही है मुझे। हालांकि टेम्परेचर के कम होने से डेंसिटी कम नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर के कम होने से अगर डेंसिटी कम हो तो फिर तो डायरेक्ट रिलेशन में हो गया, ये रूल के खिलाफ जा रहा है। अनयूजुअल बिहेवियर, अजीबोगरीब, जो दूसरे लिक्विड के अंदर दुनिया में पाया नहीं जाता है। और मजीद मैंने इसके अंदर टेम्परेचर को कम किया, टेम्परेचर के कम करने से अब चेक करते हैं अब क्या हो रहा है भाई इन दोनों का कंपैरिजन। तो भाई पहला डिजिट दोनों जगह सेम है, दूसरा भी सेम है, तीसरा भी सेम है, चौथा भी सेम है, उसके बाद यहाँ पे 8 दिख रहा है और यहाँ पे 9 है और यहाँ पर कितना है 2। ये कैसे हो गया भाई, क्योंकि ये वैल्यू कम हो गई, टेम्परेचर कम हो रहा है डेंसिटी कम हो गया, ऐसा होता नहीं, इनवर्स रिलेशन दोनों एक साथ कम नहीं हो सकता है। और मजीद मैंने इसके अंदर से जाहिर सी बात है जब हम एनर्जी निकालते तो टेम्परेचर कम होता है, तो और मजीद मैंने इसके अंदर एनर्जी को निकाला, तो अब बोलोगे सर टेम्परेचर कम नहीं हुआ। असल में अब जो एनर्जी निकला है ना उसने टेम्परेचर को कम नहीं किया, उसने स्टेट को बदल दिया। ये देखिए अब तक वाटर चल रहा था, अब वो किस में चला गया, आइस में चला गया, वो आपका सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी चेक करिए इसके कंपैरिजन, पहला डिजिट दोनों जगह सेम है, दूसरा हमारा 9 है और तीसरे में तो वो आपका यकीनन कम हो गया। तो अगर आप चेक करो सबसे कम डेंसिटी आइस का है, तो जब आइस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो अभी उर्दू में लिखवाया था जिसकी डेंसिटी कम होती है वो चीज ऊपर आ जाता है। तो आइस की डेंसिटी सबसे कम है, ये आइस फॉर्म में, और ये सारे लिक्विड फॉर्म में है, वाटर फॉर्म में। तो जब भी पानी बर्फ में कन्वर्ट होगा तो नीचे नहीं गिरेगा, वो डायरेक्ट ऊपर उठकर आ जाएगा। तो ये कहानी कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 4 टू 0 डिग्री सेल्सियस के रूल के हिसाब से जब हम टेम्परेचर जब भी कम करते हैं तो मॉलिक्यूल करीब करीब आता है और कंट्रैक्शन होना चाहिए। लेकिन वाटर के अंदर 4 डिग्री से अनयूजुअल बिहेवियर है, जब आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, सॉरी टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो कंट्रैक्शन के बजाय एक्सपेंशन हो रहा है। तो हुआ ना अजीबोगरीब, तभी तो ये अनोमलस बिहेवियर है। और उल्टा भी अगर हम चेक करें कि जब भी हम कभी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता एक्सपेंड होता है, लेकिन इसके अंदर उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जब जाते हुए जब टेम्परेचर कम कर रहे तो वॉल्यूम हमारा कम होने के बजाय बढ़ रहा है, कंट्रैक्शन के बजाय एक्सपेंशन हो रहा है। तो जब वापस आएंगे तो वापसी के अंदर भी यही होगा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नॉर्मल फितरती अमल ये कि टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल दूर दूर जाता है, एक्सपेंड होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा। जब आप टेम्परेचर को कम करिएगा टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो वो फैलने के बजाय सुकड़ना स्टार्ट कर देगा, कंट्रैक्शन करेगा। तो ये अनयूजुअल कहो, एबनॉर्मल कहो या अजीबोगरीब, अनयूजुअल का मतलब जो अक्सर देखा नहीं जाता है, और ये मखसूस इसी टेम्परेचर के अंदर होता है। अब इसके अंदर ऐसा क्यों होता है ये भी जानना है ना। असल तो ये चीज है कि ऐसा कहानी क्या है, अगर अल्लाह ताला ने ये निज़ाम जो अनयूजुअल बिहेवियर का नहीं रखा होता तो समुद्र में जितनी मछलियां है ना सब मर चुकी होती है अब तक, कि कोई भी नहीं जिंदा रहता। तो अब हम आते हैं इसको समझने की तरफ कि ये कहानी होता है क्या है 4 डिग्री के बाद। अब देखिए वाटर के मॉलिक्यूल जब लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जब टेम्परेचर इसका ज्यादा होता है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे थे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर उस टाइम भी बताए थे कि सारा जो बॉन्ड बनता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारा शॉर्ट रेंज होता है। ये वाटर के मॉलिक्यूल इसके यूं होते हैं कि सारे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन इधर है, हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर है, ये इधर है। ये सारे मॉलिक्यूल कभी करीब जा रहे होते, जब मतलब करीब जाते हुए, जब यहाँ से जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है। जब ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से इस तरफ जाता है इनके दरमियान अट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन ये अट्रैक्शन ज्यादा देर तक रहता नहीं है, ये इधर उधर बिखरता रहता है। लेकिन जब मैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम करता हूँ, करीब लाता हूँ तो इनका जो मूव होने वाला जो ताकत होता है ना वो खत्म हो जाता है। अब ये लोग कहते कि नहीं अब हम आगे पीछे नहीं भागेंगे, अब हम ना बिल्कुल तरतीब से आ जाएंगे। 4 डिग्री से ये फैसला करते, ये मॉलिक्यूल जो पहले मूव कर रहे होते जगह कम हो जाती है, करीब आते रहते, पहले मॉलिक्यूल करीब आ रहे 4 डिग्री के बाद करीब, उसके बाद फैलना स्टार्ट हो गया। जब ये लोग ना आगे पीछे करीब करीब होते, कोई इसके अंदर घुस रहा है, कोई उसके अंदर घुस रहा है, कोई कहीं घुस रहा है, कोई दरमियान में स्पेस वगैरह ज्यादा नहीं दिखता है, जिसको जहां होता है इसके अंदर घुस के चल जाता है, वो उसके अंदर घुस जाता है। लेकिन 4 डिग्री के बाद जब वो करीब करीब आते हैं उसको जगह नहीं मिलता है कॉलिजन वगैरह करने का, भागने वागने का, तो फिर वो लोग फैसला होता है उसके अंदर कि अब हमारा जो अरेंजमेंट होगा ना वो बड़े तरतीब से होना चाहिए।
हम एक तरतीब से एक मॉलिक्यूल, उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल, उसके बाद तीसरा मॉलिक्यूल, उसके बाद चौथा मॉलिक्यूल, पूरे एक अरेंजमेंट से हम बनेंगे। वो अरेंजमेंट दरअसल ये, अभी आपको ये अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसको शक्ल दे दूंगा ना आपकी बुक वाला, तो आपको ये देखने लगेगा हाँ क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए जितने भी बड़े बड़े जो नजर आ रहे हैं सर्कल, ये सबके सब ऑक्सीजन को बता रहे हैं, और ये जो जो दो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं हाइड्रोजन, क्योंकि एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन होता है और 2 अदद हाइड्रोजन होता है। तो इसी को मैंने यहां पर बनाया कि ऑक्सीजन को मैंने यही गोल रखा है और हाइड्रोजन को छोटा छोटा सा यहां पे साइडों में गोल बना दिया। तो ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दोनों हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तब होता ये है कि हर ऑक्सीजन के पास पार्शियल पॉजिटिव होता है, और सॉरी हर हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव, यानी हर गोल वाले की उपासना पार्शियल पॉजिटिव लाजमी होगा, और हर रेड बड़े वाले जो सर्कल के पास जो नजर आ रहा है वहां पर पार्शियल नेगेटिव होगा। हर जगह मैं नहीं बनाऊंगा। अब इसके दरमियान अट्रैक्शन जैसे होता वो होगा, ये वाला इसके साथ जाता है, ठीक है, और ये वाला जो है इसके साथ जाएगा, ये रहा, ठीक है, इसको भी मैं डॉट पे बना देता हूं, ठीक है। सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ा। ये वाला जो पॉजिटिव नजर आ रहा है वो वाला इसके साथ जाएगा, ये वाला जो है इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये वाला जो है इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये वाला इस वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इसी तरह से सारे मैं बनाकर आपके आगे दिखाता हूं। ये इस तरह से अब अरेंजमेंट होता है। अब दरमियान में कोई मॉलिक्यूल नहीं घुसेगा। पहले तो एक मॉलिक्यूल दूसरे के अंदर घुसे जा रहा था, ये मॉलिक्यूल है ना, ये रहा, कोई और मॉलिक्यूल यूं आएगा ऑक्सीजन वाला, जैसे कि अगर मैं ये बनाते हुए आऊं ऑक्सीजन और इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, ये इसके अंदर घुस जाएगा। जगह जितना मिलता रहेगा ना, क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है मॉलिक्यूल मूव करता है, दूर दूर होता है, जिसको जहां मर्जी उसके अंदर घुस जाएगा। लेकिन अब ये जो दरमियान वाला स्पेस नजर आ रहा है ना, यहां पर कोई अब नहीं आएगा, ये जगह बिल्कुल लॉक हुआ। ये सारा सॉलिड फॉर्म के लिए बता रहा हूं। जब हमारे पास H2O सॉलिड फॉर्म में चला जाता है तो इस फॉर्म में ये पूरा जो स्पेस नजर आ रहा है खाली रहेगा, इसीलिए तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ये वाला जो जगह है वाइड स्पेस, ये सारा का सारा खाली रहेगा। अब आपके दिमाग में आता है सर ये वाला किसके साथ जुड़ेगा, तो ये इसके पीछे, ये जैसे ऑक्सीजन नजर आ रहा है, तो ये सब ना असल में 3D डायमेंशनल होता है, 3D होते हैं, उसको बोर्ड में बनाना मुमकिन नहीं होता, लेकिन इसके पीछे जो वाटर के मॉलिक्यूल है ये उसके साथ जाके जुड़ जाता है। तो इस तरह से आइस का स्ट्रक्चर बनता है। जबकि लिक्विड के अंदर जब ये रहा, ये 0 डिग्री के लिए बनाया, जब ये 0 डिग्री में जाता है तो ये होता है। और इस सब बनने के लिए पहले मॉलिक्यूल को दूर दूर जाना पड़ेगा। जब दूर दूर जाएगा तो अरेंजमेंट करेगा ना, पहले तो अंदर अंदर घुसा हुआ था, तो जब इसको दोबारा से अरेंजमेंट करने के लिए सबको बोला जाए दूर दूर हटिए, उसके बाद तब तरतीब में आते, आप एक इधर ये खड़े हुई, आप एक इधर खड़े हुई, आप एक इधर खड़े हुई, आप एक इधर खड़े हुई, एक तरतीब बनाते। और इसी की वजह से दरमियान वाला जो स्टेट है, जो जगह खाली नजर आ रहा है, तो इसका वॉल्यूम आपको ज्यादा नजर आता है, इसलिए जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका डेंसिटी कम होगा। तो सबसे ज्यादा आइस के फॉर्म में होता है वॉल्यूम ज्यादा, तो सबसे कम डेंसिटी इसी का नजर आ रहा है। और यही वजह होता है कि जैसे ही बर्फ जमता है वो सॉलिड फॉर्म पर आपका कन्वर्ट होता ही है, तो जितने भी आपको बर्फ नजर आते हैं वो ऊपर नजर आते हैं। घर में भी अगर आपके फ्रिज वगैरह में बर्फ जम रहा होता है तो आप चेक करिएगा, जो कच्चा बर्फ होता है वो हमेशा ऊपर में जमा हुआ नजर, जैसे आपने फ्रिज में कोई भी पानी वगैरह रखा और उसको आधे घंटे बाद निकालोगे ना, तो आपको ऊपर बर्फ जमा हुआ नजर आएगा। लेकिन उसमें जरा सा भी आप टच करिएगा, कुछ छुरी या तो कोई भी चम्मच वगैरह मारिएगा, तो अंदर आपको ठंडा पानी नजर आएगा। तो ऊपर जो बर्फ जमता है वो यही कारण होता है कि जिसका टेम्परेचर, जो वाटर के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर 0 तक पहुंचता है वो चुपचाप से ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी हो चुकी होती है कम। और जिस चीज की डेंसिटी कम होती है वो हमेशा पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। डेंसिटी वाले में हमने एक बात पढ़ी थी कि डेंसिटी जब होता है, वाटर की डेंसिटी हाई होती है, और ये हाई डेंसिटी होने के कारण वो एक्वाटिक लाइफ अपना पूरा जीवन गुजार रहा होता है, अपना पूरा जीवन बिता रहा होता है, जो बचपन से लेकर पूरा उनका जो सर्कल चल रहा है, उसका भी वजह यही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह। अगर ऐसा कहानी नहीं होता कि आइस, इसका अगर 0 डिग्री के बाद अगर इसकी डेंसिटी कम नहीं होती ना, पानी से जैसे रूल के हिसाब से भाई डेंसिटी आपके पास टेम्परेचर कम होते जा रहा है, कम होने की वजह से डेंसिटी आपका बढ़ते जा रहा है, तो डेंसिटी आपके पास बढ़ने की वजह से वो सारा का सारा पानी के नीचे, यानी बर्फ सारा पानी के नीचे आता। और जब पानी के नीचे आता तो जितने भी एक्वाटिक, और फिर उसके बाद ना पूरा समुद्र जम जाता। जब पूरा समुद्र जम जाता तो अंदर मछली कैसे सरवाइव करती। तो अल्लाह ताला ने ये निजाम रखा कुदरत ने कि जब भी बर्फ जमता है,
बर्फ जमने का मतलब है कि वो वाटर के अंदर ही जम रहा होगा, तो वाटर के ऊपर आ जाएगा। जितने भी समुद्र जैसे कि अंटार्कटिका या तो जिस मालिक के अंदर बहुत ज्यादा ठंड होता है, जहां पर पूरा का पूरा जो समुद्र होता है वो जम जाता है, वहां का जो भी तालाब वगैरह और उसके अंदर जो मछली वगैरह रहती है, तो पूरा समुद्र नहीं जमता है, सिर्फ समुद्र का ऊपर वाला एक लेयर जम रहा होता है। क्योंकि जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तो ऑटोमेटिक जो लिक्विड होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू होता है। जब वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो आइस फ्लोट करते हुए ऊपर आता है और ऊपर के तह में जम जाता है। यानी कि सिचुएशन कुछ यूं है कि ये हमारे पास ये पूरा समझ लीजिएगा समुंदर है और समुंदर के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, और इस जगह में जब बहुत ज्यादा ठंडक होता है तो सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में आइस आके जम जाता है और नीचे जितनी भी मछली वगैरह है वो सब सरवाइव कर रही, ये पूरा उसको रोक लेता है ये आइस। अब अंदर क्योंकि बाहर इसका टेम्परेचर कितना होगा भाई, 0 डिग्री होगा, बाहर का टेम्परेचर मान लो -30 चला गया, इतना कम टेम्परेचर, लेकिन अंदर वाले को कितना फील होगा, क्योंकि ये मजीद जो कूल टेम्परेचर है ना वो अंदर घुसने ही नहीं देगा, तो अंदर का टेम्परेचर 0 से नीचे नहीं जाएगा। अब अंदर आपके दिमाग में ये आता है कि आप सर जब ये तो पूरा लॉक कर दिया तो अंदर वाले सांस कैसे लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो बाहर मौजूद है। तो मछलियों को भी जो अंदर इक्वेटिक एनिमल, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पानी के अंदर भी ना अपना ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, अल्लाह ताला ने उनके लिए इंतजाम किया हुआ है, तो उसको बाहर वाले ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं है। अंदर जो समुद्र के अंदर, क्योंकि जाहिर सी ऊपर तो वाटर है, वो सॉरी ऊपर आइस है, नीचे कौन होगा, वाटर, दोनों का फॉर्मूला सेम है, ऊपर भी H2O है और इसका फॉर्मूला भी क्या है, H2O है, लेकिन अंदर पूरा ये लिक्विड फॉर्म में है। तो बाहर का टेम्परेचर -30 छोड़िए, अगर -90 भी हो गया ना तो अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो तो 0 होगा, इनफ, 0 से नीचे नहीं जाएगा आपका। तो इक्वेटिक एनिमल, क्योंकि बाहर के जो ठंड कूल टेम्परेचर है ना वो उसका अंदर जाना नहीं देता, तो इसका मतलब ये है कि ब्लैंकेट की तरह काम नहीं कर रहा है। कंबल भी तो यही कर रहा होता है कि बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो हम कंबल ओढ़ लेते, तो बाहर कमरे में जहां पे जितना भी टेम्परेचर, जितना भी लो टेम्परेचर हो, हमें अंदर गर्म ही फील हो रहा होता है। तो ये बिल्कुल कोल्ड एरिया में ये जो अल्लाह ताला ने निजाम बनाया है, अगर बर्फ का डेंसिटी पानी से ज्यादा होता तो बर्फ डायरेक्ट नीचे चल जाता, जो बर्फ बनता नीचे, जो बर्फ बनता नीचे, यानी कि पूरा समुंदर जम जाता, और फिर ये मछली वगैरह इसके लिए मसला हो जाए कि ना अंदर सर्वाइव ही नहीं कर पाती, मूव नहीं कर पाती। जब आप नॉर्मल मौसम आता और जब समुंदर में देखा जाता तो सारी मछलियां मर चुकी होती। अब एक और दिमाग में आता है कि सर ये तो ऊपर जम रहा, नीचे नहीं जम रहा है, तो घर में जो हम पानी वगैरह जमाते हैं तो वो तो नीचे भी जम जाता, ऊपर भी जम जाता, उसमें भी ऐसी होना चाहिए ऊपर जमने के बाद मजीद जो होगा वो नीचे नहीं आना, नीचे कूलिंग नहीं आना चाहिए उसका, ठंडक। अब ऐसा देखिए, घर के अंदर जो डिफ्रीजर वगैरह होता है ना, उसमें आप नीचे से कूलिंग दे रहे हो तो पूरा प्रोसेस सेट किया हुआ होता है ना, इसमें तो सराउंडिंग से जितना हीट खींचना है इसका खींच रहा होता है, नीचे से कोई सेटअप थोड़ी लगा हुआ है। ये थोड़ी कि हमारे पास समुद्र के नीचे कोई सेटअप ठंडा लगा हुआ है और वो इसको कूल कर रहा है, वहां से उसका हीट खींच रहा है और इसको पूरा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो ठंडक, जो इसका टेम्परेचर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वाटर के अंदर से जब हम एनर्जी को निकालेंगे, हीट एनर्जी, तो ऑटोमेटिक वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो जो भी हीट एनर्जी निकालता है ना वो सराउंडिंग निकाल रहा होता है, जो ऊपर साइड में, नीचे से कोई काम नहीं हो रहा होता। लेकिन हमारे घरों के अंदर जो डिफ्रीजर होता है उसमें नीचे से वर्किंग हो रहा होता है, इसलिए ऊपर जमने के बाद भी नीचे से जो हमारे पास कोई भी जो बर्तन वगैरह जहां से प्रोसेस हो रहा होता है वो उसका हीट खींच रहा होता है, और उसके बाद पूरे को पहले उसका भी बर्फ ऊपर ही जमता है, ये कंफर्म है। कभी भी आपको चेक करना है तो आप घर में लेकर जाइए, किसी भी बर्तन में बर्फ जमाई, बर्फ रखिए और 1 घंटे या आधे घंटे बाद निकालिए, बर्फ जम जाता ऊपर के तह में। जब उसमें कोई भी चीज मारिएगा तो आपको जो टूट जाएगा और नीचे आपको पानी लगेगा। पक्का बर्फ होने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है, और डिपेंड करता है हमारे पास जो डिफ्रीजर, ये जो फ्रिज है, उसका कूलिंग वगैरह किस प्रोसेस के मुताबिक हो रहा है, उसका कितना ताकत है उसके अंदर। तो ये आपका एनोमलस बिहेवियर है। अब यही सारी चीजें बुक के अंदर लिखी हुई है, तो बुक के अंदर अगर, अच्छा इसका भी मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा बहुत बना देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों के अंदर है, लेकिन ये वाला जो शॉर्ट रेंज है और वो वाला शॉर्ट रेंज नहीं, वो लोग बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। और वैसे भी सॉलिड के मॉलिक्यूल के अंदर जो मूवमेंट होता है बहुत कम ही होता है, उसके अंदर ना वो वाइब्रेशनल मोशन मिलेगा, सॉरी सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन मिलता है, लीनियर वाला भी नहीं मिलता, रोटेटरी वाला भी नहीं मिलता। तो अब आ जाते हैं इसके थोड़ी सी वर्डिंग वगैरह पढ़ लेते जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, जिनके पास नोट्स नहीं है तो मेरा PDF लीजिएगा, तो उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर लीड्स टू सम अनयूजुअल एंड यूनिक बिहेवियर विच इज सीन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ के अंदर ये हमें अनयूजुअल बिहेवियर देखते हुए मिलता है कि जब भी बर्फ जमता है तो ऊपर जम रहा होता है, नीचे से नहीं जमता। वो इसी बारे में बात कर रहा है। फुल स्टॉप के बाद लिखा हुआ कि इट शोज हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री। सबसे ज्यादा डेंसिटी आप पूरा सीरीज में चेक करो तो सबसे ज्यादा डेंसिटी आपको किसमें नजर आ रहा है? 4 में। 4 में कितना डेंसिटी है? 1। 4 से जब आगे टेम्परेचर आगे जा रहा है, ज्यादा हो रहा है, तब भी डेंसिटी कम है, और 4 से जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो तब भी डेंसिटी कम है। एमसीक्यूज के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा डेंसिटी वाटर में कितना है। तो अच्छा ये याद रखिएगा, ये मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एक जगह लिख देता हूँ क्योंकि किलोग्राम में अलग होता है। ये जो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी लिखा हुआ है। अच्छा भाई, इट शोज हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री एंड बिलो दिस टेम्परेचर इज वॉल्यूम इंक्रीज इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। पूरा हमने पढ़ लिया अभी कि वॉल्यूम इंक्रीज होने के बजाय टेम्परेचर इज वॉल्यूम इंक्रीज इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। जब हम टेम्परेचर कम करते तो वॉल्यूम कम होना चाहिए, लेकिन इसके बजाय हमें वॉल्यूम को बढ़ते हुए दिखता है। यही इसके अंदर लिखा हुआ है। फुल स्टॉप दिस एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कैन बी एट्रीब्यूटेड बाय अरेंजमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमन H2O मॉलिक्यूल। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होने का कारण यह है कि वो अरेंज करने जाता है, क्यों सब मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं। जब उनको अरेंज करना होगा ना तो पहले पीछे हटना पड़ेगा, उसके बाद उस तरह का अरेंजमेंट आएगा। ऐसे अरेंजमेंट नहीं कर सकते, जब पीछे हटेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यही लिखा हुआ है अरेंजमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमन वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा आपके बुक के अंदर एक डायग्राम नजर आएगा, वो गलती से ना इसको लिक्विड का बता दिया है और इसको आइस का बता दिया। आपके बुक के अंदर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो वहां पे ये ए बी वाला गलत है। आपको जो ए वाला है असल में वो लिक्विड का है, वो पानी का है, वो वाटर का है, और जो बी वाला है वो असल में आइस का है। इसके बाद लिखा हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर अबव 4 डिग्री इज टेम्पररी ड्यू टू हाई थर्मल एनर्जीज। 4 डिग्री से जितने भी सारा जो आपको नजर आ रहा है 4 डिग्री से ऊपर का, तो 4 डिग्री के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं ना, ये लोग बड़े आसानी से टूट जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है ना। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा होगा, क्योंकि इनके दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहीं पर हीट ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। जैसे पानी है, पानी के अंदर जब आप हीट देते हैं तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, तो थर्मल एनर्जी इसके अंदर ज्यादा है। जब एनर्जी ज्यादा है तो ये आसानी से ब्रेक हो जाता 4 डिग्री से, इसलिए ये लोग ना लॉक नहीं होते। उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग लॉक हुआ हुआ, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको लॉक नहीं मिलेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर अब 4 डिग्री टेम्पररी ड्यू टू द हाई थर्मल एनर्जीज। टेम्पररी होता है, इससे पहले ही बताया, जितना भी लंदन डिस्पर्जन फोर्स पढ़ा हमने, डायपोल पढ़ा, सबका सब टेम्पररी होता है, कोई परमानेंट नहीं होता, लाइफ टाइम नहीं होता। ये वाला लाइफ टाइम होता है, ये पक्का एक बार जुड़ गया 0 डिग्री में जुड़ गया। हाँ टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो फिर मामला खत्म हो जाएगा, दोबारा ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ वाटर मॉलिक्यूल कैन इजिली ब्रेक देयर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड क्विक रिफॉर्म न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड विद सम अदर मॉलिक्यूल नेबरहुड। ये सारा 4 डिग्री से ऊपर के लिए पैराग्राफ में बात किया हुआ है कि जब टेम्परेचर 4 डिग्री से ज्यादा होता है तो ये मॉलिक्यूल नाचता रहता है, घूमता फिरता रहता है, जब मर्जी होता बॉन्ड बनाता है, जब मर्जी होता बॉन्ड तोड़ता है, कोई फिक्र नहीं है, खुला वारागर्दी कर रहा होता है। यहाँ पे पूरा आजादी होता 4 डिग्री के बाद, पाबंदी तो 4 डिग्री से नीचे के लिए, सारा जो कहानी हमने पढ़ा है। उसके बाद फुल स्टॉप के बाद पैराग्राफ चेंज है और लिखा व्हेन द वाटर फॉल्स बिलो 4 डिग्री। जैसे ही वाटर 4 डिग्री से नीचे आता है तो सारी आवारागर्दियां उसकी खत्म हो जाती है। समझ लो शादी के बंधन में जोड़ दिया जाता है। शादी से पहले रात के 3-3 बजे घर आ रहे, 4 बजे घर आ रहे, जब मर्जी वह जहां घूम रहे फिर रहे, अब वो पाबंद हो गए 4 डिग्री से जैसे नीचे आते, अब उसको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो यहां पर ये व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 4 डिग्री वाटर मॉलिक्यूल स्टार्ट अरेंजिंग देमसेल्व्स बाय लाइनिंग अप, एक तरतीब से लाइन में लग रहे होते वहां पे, इन सच अ मैनर दैट ईच वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म अप टू मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई भी वाटर मॉलिक्यूल को आप चेक करिएगा तो मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इससे ज्यादा वो 4 से ज्यादा नहीं बना। ये तो पहले भी हमने देखा हुआ था, पुराना जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक पढ़ा था वहां पर। और क्या भाई, द इंक्रीज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड रिजल्ट इन द फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस। जितना ज्यादा अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा स्टार्ट होता है, ये परमानेंट वाला जो, तो वाटर के मॉलिक्यूल वो सॉलिड में कन्वर्ट यानी कि आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इन द फॉर्म ऑफ आइस वाटर मॉलिक्यूल आर अरेंज इन द मोर रेगुलर हेक्सागोनल पैटर्न। हेक्सागोनल का मतलब होता है 6 कोने वाले। आप जरा गौर करिए इसके कितने कोने, यूं जाएगा, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं यूं और यूं। जब ये अरेंजमेंट हो रहा तो 6 मॉलिक्यूल, अगर मैं इसको अरेंज करूं तो ये देखिए ये भी कितने में अरेंज हो रहा है, 1 6। इसके हिसाब से देखोगे तो इसमें भी कितने कोने नजर आ रहे हैं हमें, 6 कोने। अगर इसको भी चेक करो तो इसमें भी कितने दिख रहे हैं हमें, 6 कोने।
तो इस तरह से 6 कोने के हिसाब से मॉलिक्यूल अरेंज हो रहा होता है और दरमियान वाला स्पेस पूरा खाली हो जाता है। और आगे क्या लिखा हुआ है, हेक्सागोनल पैटर्न इन द मैनर दैट एम्प्टी स्पेस आर क्रिएट इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। एम्प्टी स्पेस को ये जो दरमियान वाला स्पेस नजर आ रहा है ना, ये पूरा एम्प्टी स्पेस है, यहाँ कुछ भी एग्जिस्ट अब नहीं करेगा। कोई एक ये नहीं कि दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल इसके अंदर जाके यहाँ पे घुस जाए, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। और वैसे भी सॉलिड यहाँ तो वाटर के मॉलिक्यूल नाच ही नहीं सकते, नाचते तो यहाँ पर एक लिक्विड के फॉर्म पे। और क्या है, आर क्रिएट इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस एंड वॉल्यूम एक्सपेंड अप टू 10%, यानी कि इनके मुकाबले में 10% जो, या तो इसी के किसी भी कंपेरिजन चेक करोगे, जब हम यहाँ पे 4 डिग्री से जा रहे होते तो हमारे पास 10% वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ हुआ दिखता है, वॉल्यूम बढ़ा हुआ दिखता है। हालांकि टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम होने से वॉल्यूम कम होना चाहिए, लेकिन ये एनामोलस बिहेवियर 10% वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा है द लो डेंसिटी ऑफ आइस कैन बी सीन व्हेन आइस फ्लोट ऑन वाटर। ये हम अमूमन देखते रहते हैं कि ये जो हाई डेंसिटी वाटर, लो डेंसिटी जो हमारे पास आइस की है और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, यही कारण है आइस को वाटर के ऊपर फ्लो करने का। तो ये आपका एक और हिस्सा यहाँ पे मुकम्मल हो गया। आखिरी प्रॉपर्टीज था जो आपको पेपर के अंदर आपसे कोई एमसीक्यूज या कभी कोई सवाल वगैरह आ सकता है, जो कि मैंने आपको इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया। बाकी देखता हूँ अगर कोई चीज़ होता है तो वो भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, जितना इसके अंदर डिटेल हो सकता है, तो कुछ नया नहीं है इसके अंदर, जो कुछ और एक्स्ट्रा कोई खास नहीं जो मुझे आपको बताना चाहिए इसके अंदर। जितना भी इसके अंदर डिटेल हो सकता है वो मैंने आपके सामने रखकर एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये आपका जितना भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर यहाँ मुकम्मल हो गया। यहाँ हमने एक प्रॉपर्टीज एनामोलस बिहेवियर पढ़ा है। पहले पार्ट के अंदर हमने हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर पढ़ा था, उसके अंदर सिर्फ एक ही पार्ट पढ़ा था, हाई स्पेसिफिक हीट वाटर। दूसरे के अंदर हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ लिया था, बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ लिया था, वेपर सरफेस टेंशन भी पढ़ लिया था, और क्या था, विस्कोसिटी पढ़ा था, और डेंसिटी पढ़ा था। तो और आज जो छठा जो था वो एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, वो आपका यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब हम आगे जो है कुछ एवापोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट इस चैप्टर से रिलेट जो है वो सब हम देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।